नमस्कार सभी दोस्तों को, मन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास है हरियाणा जीके की, हरियाणा का अफवाह तंत्र। इससे पहले बच्चों हमारी 16 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 70वें नंबर की क्लास है, ठीक है। तो इसमें आपकी हरियाणा का अफवाह तंत्र हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम हरियाणा का उत्तरी अफवाह तंत्र, एक आपका दक्षिणी, ठीक है। अब आपका उत्तरी अफवाह तंत्र जो उत्तर की हमारी नदी है, और दूसरे में पढ़ेंगे हम दक्षिण अफवाह तंत्र, ठीक है, जो हमें दक्षिण की नदियाँ है। तो आज हम जो क्लियर करेंगे वो करेंगे हम उत्तरी अफवाह तंत्र। इसमें आपकी पहली नदी है बच्चों यमुना नदी, दूसरी है आपकी सरस्वती नदी, फिर है आपकी इसमें घग्गर नदी, ठीक है। अब है आपकी यमुना नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, और इसमें आपकी दो और इंक्लूड हो जाएंगी। एक हो जाएगी इसमें आपकी मारकंडा और एक हो जाएगी टांगरी। मारकंडा नदी और एक हो जाएगी इसमें कौन सी आपकी टांगरी नदी, ठीक है। अब इसमें आपकी जो आपकी दक्षिण अफवाह तंत्र हरियाणा दक्षिण की नदियाँ हैं, इसमें आपकी पहली हो जाएगी साहिबी नदी, फिर हो जाएगी आपकी इंदौरी नदी, फिर हो जाएगी आपकी कृष्णावती नदी। ये साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, ठीक है। ये कौन से में आ जाएंगे आपकी, ये आ जाएंगे आपकी दक्षिण अफवाह तंत्र में, ठीक है। और ये आएंगे आपकी उत्तरी अफवाह तंत्र में। और आज जो हमारी क्लास है हरियाणा का अफवाह तंत्र, हम इन नदियों को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। हमारी बच्चों नदी है पहली कौन सी आपकी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से हरियाणा प्रवेश करती है और कहाँ से यूपी में प्रवेश करती है, और कितनी सीमाएं हरियाणा के साथ बनाती है, कितनी सीमाएं हरियाणा के साथ बनाती है, हम सारे डाउट क्या करेंगे इसमें क्लियर करेंगे। पहली नदी है हमारी बच्चों यमुना। यमुना नदी से पहले पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा पुराण है जिसमें नदियों का वर्णन मिलता है। जिसमें नदियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा पुराण है, वो आपका बावन पुराण में नदियों का वर्णन मिलता है। और हरियाणा कितनी नदी है जिनका वर्णन बावन पुराण में मिलता है, वो नदी है बच्चों आपकी नौ नदी। कौन सी है, नौ नदी है जिनका बावन पुराण में वर्णन मिलता है, ठीक है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को हम सदानी नदी भी कहते थे। और बाकी जो हरियाणा की नदी है वो किस पर निर्भर करती थी, वो करती थी आपकी वर्षा पर निर्भर करती थी सारी नदियाँ। लेकिन आज के टाइम में जो हमारी सरस्वती नदी है वो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो हमारी अब सदानी नदी बन चुकी है वो कौन सी बन चुकी है, वो बन चुकी है अभी कौन सी, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। और पहली नदी कौन सी बच्चों हमारी पहली नदी यमुना नदी। हमारी बच्चों पहली नदी है आपकी यमुना नदी। इसे ऋग्वेदिक कालीन नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यह एक ऋग्वेद कालीन नदी है। पहला पॉइंट बच्चों, यह एक ऋग्वेद कालीन नदी है। ऋग्वेद में इसका जो वर्णन मिला कितनी बार मिला है, ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख किया गया है वो कितनी बार किया गया, वो किया गया आपका 3 बार। कितनी बार किया गया, 3 बार किया गया। कितनी बार किया गया है, ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख है वो कितनी बार किया गया है, वो किया गया 3 बार। कितनी बार किया गया, 3 बार किया गया है, ठीक है। अब है जी इसका उद्गम स्थल, जो आपकी यमुना है इसका उद्गम स्थल, ये कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल, ठीक है। आपकी एक जगह है कौन सी, उत्तराखंड में एक जगह है आपकी, वहाँ से निकलती है, उसका नाम है आपका बंदरपूछ यमुनोत्री
बंदरपूछ यमुनोत्री से ये निकलती है। बंदरपूछ यमुनोत्री से क्या क्या होता है, ये निकलती है। ठीक है, जो आपकी यमुना नदी है ये हरियाणा में प्रवेश, ये हरियाणा में बच्चों प्रवेश करती है। ये करती है आपके हरियाणा में प्रवेश करती है आपके ताजे वाले से प्रवेश करती है। ताजे वाला ऑप्शन में ना तो आपका कौन सा आएगा बच्चों, ये आएगा आपका यमुनानगर। कौन सा आएगा आपका, यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हरियाणा के कितने ज़िलों से में प्रवेश करती है, ये हरियाणा के 6 ज़िले हैं जिनमें नदी बहती है। एक तो आपका कौन सा है, आपका यमुनानगर बच्चों, कौन सा आपका यमुनानगर है। और एक आपका कौन सा, आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, करनाल ज़िले में। फिर है आपका कौन सा, आपका आ जाएगा सोनीपत। सोनीपत के बाद आपका आ जाएगा पानीपत। पानीपत के बाद है आपका फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद है आपका कौन सा, फरीदाबाद के बाद है आपका पलवल। कौन सा आपका, पलवल। पेपर में आएगा कि यमुना नदी कितने ज़िलों में बहती है हरियाणा के, वो आपके कितने ज़िले हैं, वो आपके 6 ज़िले हैं। पहला आपका यमुनानगर, दूसरा आपका करनाल, तीसरा आपका सोनीपत, चौथा आपका पानीपत, फिर फरीदाबाद आपका, फिर आपका पलवल। ठीक है, ये हरियाणा व यूपी के बीच सीमा बनाती है। वो सीमा बनाती है, वो कितने किलोमीटर की बनाती है, वो बनाती है 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। 320 किलोमीटर क्या बनाती है, सीमा बनाती है। किसके साथ, यूपी व हरियाणा के साथ क्या बनाती है, 320 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। अब ये दक्षिण में जो आपका यमुनानगर है ना, दक्षिण में इसमें एक आपका वो बना हुआ है बैराज, उसका नाम क्या है, हथनीकुंड बैराज। इसकी स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, वो हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1966 1999 के बीच। 1999 में क्या हो गया, तैयार हो गया, क्या हो गया, तैयार हो गया था। ठीक है, पेपर में आएगा हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी प्रेजेंट टाइम में, वो आपकी कौन सी है, यमुना नदी। प्राचीन समय में कौन सी थी आपकी, सरस्वती नदी। कौन से कहाँ से प्रवेश करती है, यमुनानगर से हरियाणा प्रवेश करती है। और कहाँ से ये हरियाणा से बाहर चली जाती है, वो आपका पलवल। कौन सा आपका, पलवल का एक हसनपुर गांव है, वहाँ से ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। और कौन सी जगह, अलीगढ़। अलीगढ़ से यूपी में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। एंट्री कहाँ से करती है, यमुनानगर से एंट्री करती है। यमुनानगर के बाद आपका करनाल, आपका सोनीपत, आपका पानीपत, आपका फरीदाबाद, आपका पलवल। और पलवल के बाद किसमें क्रॉस कर जाती है, यूपी में क्रॉस कर जाती है। वह कौन सी नदी है जो 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच, वो कौन सी आपकी, वो आपकी यमुना नदी है। इसका जो नाम है, इसे खुला नाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला नाला कहते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो आपकी कौन सी, यमुना नदी है। कौन सी आपकी, वो यमुना नदी। एक बार नोट डाउन कर लो भाई। यमुना नदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यह एक ऋग्वेद कालीन नदी है और ऋग्वेद में इसके कितनी बार उल्लेख हुए, 3 बार है। इसे खुला नाला भी कहते हैं, गंदा नाला भी कहते हैं। ठीक है, उद्गम स्थल इसका उत्तराखंड, बंदरपूछ यमुनोत्री से। आगे बच्चों आपकी नदी है, नदी है वो आपकी कौन सी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी में मैं आपको बताता हूँ, यह भी यह ऋग्वेद कालीन नदी है। ये भी एक ऋग्वेद कालीन नदी है, क्योंकि पूरे वेद कितने हमारे, वेद है हमारे 4। पहला वेद कौन सा आपका, ऋग्वेद। कौन सा आपका, ऋग्वेद है। और ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में, सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में। कौन सी आपकी, सरस्वती नदी। कौन सी, सरस्वती नदी है। अब आपका ये कहाँ से निकलती है, यदि इसका उद्गम पूछे तो हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है सिरमौर ज़िला है। और उसके पास आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ है, वहाँ से ये निकलती है।
हिमाचल प्रदेश का जिला सिरमौर, वहाँ सवाल की पहाड़ियों से शिवालिक की क्या है, पहाड़ियाँ, क्या यहाँ पर पहाड़ियाँ वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, अब आ जाए हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। हरियाणा में इसका जो प्रवेश स्थल है, हरियाणा में बच्चों इसका प्रवेश स्थल है वो आपका आदि बद्री। क्या नाम है उसका, आदि बद्री। क्या नाम है, आदि बद्री। आदि बद्री क्या है उसका नाम है, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये आदि बद्री कहाँ आपका, ये आपका यमुनानगर में। कहाँ आपका है, यमुनानगर में है। ठीक है, अब आ जाएगी महर्षि वेदव्यास जी ने कौन सी नदी के किनारे महाभारत लिखी। महर्षि वेदव्यास जी ने कौन सी नदी के किनारे महाभारत की रचना करी। कौन सी नदी है वो आपके बच्चों कौन सी, सरस्वती नदी। कौन सी नदी है वो आपकी, सरस्वती नदी है। सरस्वती की नदी के किनारे महाभारत किसने लिखी, वेदव्यास जी ने लिखी। और पेपर में ये हरियाणा पुलिस का पेपर देख लें 2016 वाला, उसमें आता आदि बद्री से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी करती है वो आपकी, वो करती है बच्चों आपकी सरस्वती नदी। कौन सी करती है आपकी, सरस्वती नदी करती है। ठीक है, अब है इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, सरस्वती की प्रमुख सहायक नदी है वो आपकी टांगरी व मारकंडा। कौन सी है इसकी सहायक नदी, सरस्वती की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है, वो आपकी टांगरी और आपकी कौन सी है, मारकंडा। टांगरी व आपकी मारकंडा क्या है इसकी सहायक नदी है। ये हरियाणा के कौन कौन से जिले में बहती है, जो आपकी सरस्वती नदी है ये हरियाणा के कौन कौन जिले में बहती है। ये हरियाणा के बेटा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद ये आपकी पेहोवा का एक गांव है अरुणा गांव। अरुण गांव की एक झील से पानी लेकर उसके बाद पंजाब के संगरूर जिले में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कहाँ बहती है, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में ये बहती है। ठीक है, अब आ जाए आप कि वर्तमान में सरस्वती नदी क्या है, लुप्त हो चुकी है। और आ जाए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये हुई आपकी 2015 में। कभी बच्चों, ये आपकी जो बोर्ड बना था सरस्वती बोर्ड, स्थापना हुई 2015 में। और जो इसका अध्यक्ष होता है, इसका बच्चों जो अध्यक्ष होता है वो होता है CM। और फिलहाल के डेट में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, वो आपका मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, आदि बद्री से प्रवेश करती है। आदि बद्री कहाँ आपका, यमुनानगर में। और महाभारत की रचयिता वेद व्यास ने कौन नदी के किनारे करी, वो करी आपकी सरस्वती नदी के किनारे करी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। आगे चलते हैं, जो हमारी नदियां हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, कोई सा भी एग्जाम हो हरियाणा की नदियों को में 100% आता है। पेपर उठा के देख लेना, मैंने आपको बताया 2016 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर हुआ था, उसमें आता कि आदि बद्री नदी, जो आदि बद्री जगह है उससे कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपकी बच्चों कौन सी, अब आपकी घग्गर नदी। कौन सी है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी हरियाणा की दूसरी सबसे प्रमुख नदी। पहला पॉइंट है भाई, हरियाणा की दूसरी सबसे प्रमुख नदी। हरियाणा की दूसरी सबसे प्रमुख नदी। आ जाए दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, वो भी कौन सी बच्चों आपकी, वो भी आपकी घग्गर नदी। कौन सी आपकी, घग्गर नदी है। अब इसका उद्गम स्थल है इसका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के समीप डागसाई पहाड़ियों से निकलती है। डागसाई पहाड़ी से क्या निकलती है, ये स्थान से आपकी ये निकलती को डागसाई जगह, वहाँ से क्या निकलती है आपकी घग्गर नदी निकलती है। और प्रवेश, हरियाणा में प्रवेश
हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है? हरियाणा में प्रवेश होता है आपका पंचकुला के कालका तहसील से। पंचकुला के कालका तहसील से ये हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है। पेपर में आ जाए कई बार, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला की कालका से क्या करती है? प्रवेश करती है। अब आ जाए सबसे छोटी विधानसभा, मतलब कौन से जिले में सबसे कम विधानसभा है? वो आपका चरखी दादरी और आपका पंचकुला है। चरखी दादरी में आपकी 2 विधानसभा है और आपके पंचकुला में भी 2 क्या है? आपकी विधानसभा है। ठीक है, अब आ जाए कौन कौन से राज्य में बहती है? कौन कौन से राज्य में बहती है? ये बहती है आपकी कौन से में? पहला आपका पंचकुला, पहला आपका बच्चों पंचकुला, पंचकुला के बाद आपका अम्बाला, अम्बाला के बाद आपका कौन सा? आपका कैथल। पंचकुला, अम्बाला, कैथल और आपका जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद है आपका सिरसा। देखो आपका पंचकुला, आपका अम्बाला, आपका कैथल, आपका फतेहाबाद, आपका सिरसा, इन जिलों में आपकी घग्गर नदी बहती है। और ये आपके राजस्थान में हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये राजस्थान में हनुमानगढ़ एक जगह है, वहाँ पर मरुस्थल में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसकी जो सहायक नदी 2 है, एक तो कौन सी आपकी झाझरा, एक आपकी कौशल्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कौशल्या, कौशल्या एक बांध भी है। ये किसकी सहायक नदी है? घग्गर की सहायक नदी है। पेपर में आएगा कि हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। पेपर में आएगा कि आपकी दूसरी प्रमुख नदी कौन सी? घग्गर नदी है। उद्गम स्थल कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पास डागसाई के समीप से क्या है इसका उद्गम स्थल है। हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? पंचकुला के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा के कौन कौन जिलों में ये बहती है? आपका पंचकुला, आपका अम्बाला, आपका कैथल बच्चों, आपका फरीदाबाद, आपका सिरसा जिलों में ये बहती है। एक बार नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। आगे है बच्चों हमारी मारकंडा नदी। कौन सी नदी है आपकी? मारकंडा, मारकंडा नदी। मारकंडा का पुराना नाम, मारकंडा नदी का पुराना नाम, हरियाणा कल का पेपर उठा के देख रहे ना, उसमें आता है मारकंडा नदी का पुराना नाम। कोई बता सकता मुझे? वो बच्चों वो आपका अरुणा भी से कहते हैं। अब ये आपकी मारकंडा, इसका उद्गम स्थल जो आपकी मारकंडा है, इसका उद्गम स्थल बच्चों, इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ? शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। यदि पेपर में आ जाए राज्य में प्रवेश, ये हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? राज्य में प्रवेश करती है बच्चों, ये कहाँ से करती है? अम्बाला से। कहाँ से करती है? राज्य में प्रवेश करती है, अम्बाला से प्रवेश करती है। और राज्य में कौन कौन जिलों में बहती है? राज्य में कौन कौन जिलों में बहती है? एक तो आपका बच्चों अम्बाला हो गया, एक तो हो गया आपका अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट और एक हो गया आपका कौन सा? कैथल डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों में ये बहती है। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों में क्या होता है? ये मारकंडा नदी बहती है। और जो इसकी सहायक नदी है, इसकी मारकंडा की सहायक नदी टांगरी, इसकी सहायक नदी है बच्चों, कौन सी है इसकी?
टांगरी। टांगरी नदी क्या है इसकी? टांगरी नदी इसकी क्या? सहायक नदी है। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा। उद्गम स्थल है सवाल की पहाड़ियों से हरियाणा प्रवेश करती है अम्बाला में। और सहायक नदी कौन सी? इसकी टांगरी नदी है। कौन कौन से जिलों में बहती है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में ये बहती है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मारकंड नदी हो गई आपकी, सरस्वती नदी हो गई आपकी, यमुना नदी हो गई आपकी, और आपकी घग्गर नदी हो गई। देखो आपकी यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। ठीक है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपुर यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है आपकी कहाँ पर? ताजाबाद हथनीकुंड बैराज से प्रवेश करती है। ठीक है, और हरियाणा में 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कई बुकों में बच्चों 328 भी, लेकिन जो एसएससी ने माना वो कितनी सीमा बनाई है? उन्होंने बनाई है आपकी 320 किलोमीटर की सीमा बनाई है। ठीक है, और कितने जिलों में बहती है ये आपकी यमुना नदी? ये बहती है आपकी 6 जिलों में। कौन कौन से आपके बच्चों? सोनीपत, आपका पानीपत, आपका पलवल, आपका फैजाबाद, आपका करनाल, आपका यमुनानगर। ठीक है, हरियाणा में उसमें ऋग्वेद में कितनी बार यमुना नदी का उल्लेख है? 3 बार है। सबसे प्राचीन नदी कौन सी? आपकी सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी है। अब जी आपका नेक्स्ट नदी है आपकी टांगरी। कौन सी नदी बेटा? टांगरी नदी। ठीक है, अब यदि इसका टांगरी नदी का उद्गम स्थल ये आपकी मोरनी की पहाड़ियों से मोरनी की पहाड़ियों से क्या होता है? ये निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से ये निकलती है। और मोरनी की पहाड़ी कहाँ आपकी? पंचकुला में। कहाँ आपकी? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ी कहाँ आपकी? पंचकुला में बच्चों। मोरनी की पहाड़ी से निकलती है पंचकुला में। ये अम्बाला के मलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। ये आपकी अम्बाला के मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। अब पेपर में आएगा टांगरी की सहायक नदी। टांगरी की सहायक नदी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ टांगरी की सहायक नदी। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे टांगरी की सहायक नदी। आपकी यमुना नदी हो गई, आपकी सरस्वती नदी हो गई, आपकी घग्गर नदी हो गई, आपकी मारकंडा नदी हो गई, और आपकी टांग नदी क्या होगी? आपकी कंप्लीट हो गई। कहाँ से निकलती है और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी सहायक नदी, जैसे सरस्वती की सहायक नदी मैंने बताया आपकी मारकंडा, टांगरी। अब आते मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी है, क्योंकि अम्बाला के समीप मुलाना में किस में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी में मिल जाती है। आगे और रहेगी आपकी एक ये उत्तर की, एक और ले लो भाई यहाँ पे। चेतांग नदी। चेतांग नदी, हाँ जी, चेतांग नदी यह ऋग्वेद कालीन नदी है। यह ऋग्वेद कालीन नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है आपका बिलताजपुर। भाई इंक कम इंक डाल लेता हूँ, सेकंड को।
सर दो जल्दी। हाँ सॉरी बच्चों, इंक खत्म हो गई थी पेन में, इंक डालिए। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी बिलताजपुर से, की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से निकलते, बिलताजपुर पहाड़ियों से निकलती है। ये आपकी जो बहती है चेतांग नदी, ये बहती है बच्चों आपकी मार्ग इसका यमुनानगर, करनाल, जींद, यमुनानगर, करनाल, इसके बाद यमुनानगर, करनाल, जींद और हिसार। हिसार के बाद आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद आपका कौन सा बच्चों? आपका सिरसा। और सिरसा के बाद एक किस्म कहाँ चली जाती है? सिरसा के बाद राजस्थान में, ये सिरसा के बाद राजस्थान में ये सरस्वती नदी में जाके मिल जाती है, सरस्वती नदी में जाके मिल जाती है। पेपर में आएगा शीशवाल सभ्यता, जो आपकी शीशवाल सभ्यता है, शीशवाल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे से स्थित है? वो कौन सी नदी है आपकी? वो आपकी चेतांग नदी। कौन सी नदी है? चेतांग नदी। और शीशवाल सभ्यता कहाँ आपकी? ये बच्चों आपकी कहाँ पर पनपी? ये पनपी आपकी हिसार में। कहाँ पर है आपकी? हिसार में। और कौन सी नदी किनारे है? चेतांग नदी किनारे से स्थित है। ठीक है, पेपर में आएगा चेतांग नदी कैसी नदी है? एक ऋग्वेद कालीन नदी है। ठीक है, और ये यमुनानगर, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद से और आपकी सिरसा में बहती है। बहने के बाद राजस्थान किसमें मिल जाती है? ये मिल जाती है आपकी कहाँ पर? सरस्वती नदी में। अब यदि आपकी घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को कहते चो, घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चो कहते हैं। अब पेपर में आ जाए घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान क्या कहते हैं? नैली। क्या कहते हैं? नैली। ये पेपर में आ लिया भाई। जो घग्गर नदी के बाद के छोटे छोटे मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नैली कहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट हुआ आपका बच्चों उत्तर हरियाणा का उत्तरी अफवाह तंत्र, जो हरियाणा की उत्तरी नदी थी इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको कराई है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो हमने कंप्लीट करी पहली आपकी यमुना नदी, पेपर में बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन यहाँ से। एक करी हमने कौन सी? सरस्वती नदी कंप्लीट होगी हमारी। फिर बच्चों आपकी कौन सी? घग्गर नदी, घग्गर नदी कंप्लीट होगी। इसमें मैंने करी आपको भी मारकंडा नदी, ये बच्चों हमारी कंप्लीट होगी। अब आपकी कौन सी? टांगरी, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने कराया चेतांग, कौन सी नदी? चेतांग नदी। ठीक है, यमुना नदी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यूपी के साथ सीमा बनाती है। किस साथ बनाती है? यूपी के साथ सीमा बनाती है। 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यूपी के साथ। और कितने जिलों में बहती है हमारी? 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहती है। आवाज़ हरियाणा की वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? वो आपकी यमुना नदी है। और प्राचीन इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी थी? आपकी सरस्वती नदी है। लेकिन बच्चों क्या हुई? विलुप्त हो गई। क्या हुई है? विलुप्त हो गई। और कहाँ से निकलती है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों के पास समीप से निकलती है। ठीक है, अब जाएगी घग्गर नदी, हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नदी और दूसरी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। फिर आपकी मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? डाकसाई से निकलती है। फिर आपकी टांग नदी कहाँ से निकलती है? टांग नदी निकलती है आपकी मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? टांगरी नदी। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सामने, उसमें मैं कराऊंगा आपको हरियाणा का दक्षिणी अफवाह तंत्र, जो हरियाणा की दक्षिण वाली नदी है जो बहती है, उन्हें हम उसमें कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, ठीक है, वो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।